अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डैड मेरे बाल बना रहे थे तो बड़ी मॉम ने देख लिया तो वो मुझे डांट दी और डैड को भी डांट दिया। क्या डैड बाल बना रहे थे? और नहीं तो क्या, और मैं किसके पास जाती माँ। और माँ आपको पता है डैड मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं माँ। रोहन बेटा क्या हुआ पुत्र? बड़ी दादी आपको पता है बड़ी मॉम ने मेरे साथ क्या किया? मैं जानती हूँ पुत्र, चुप हो जा, मुझे पता है, मैंने सब आपकी बातें सुन ली हैं। लाओ मुझसे बात करो आप। दादी आप पारो से बात कीजिए ना, उसे बोलिए अपने मन से कोई शैतानी ना करे। और वो पराठा, एक मिनट, मैं क्या हुआ, लगी तो नहीं ना बेटा? देख तू मेरी बेटी जैसी है इसलिए मैं तुझे तू ही कहूंगी। बस मैं यही कहने वाली हूँ कि तू ना पारो की चिंता बिल्कुल मत कर। अरे हम सब हैं ना उसका ध्यान रखने के लिए। जैसे हमारा रोहन वहाँ है वैसे तुम्हारी पारो यहाँ है। किसी भी तरह की कोई चिंता मत करना, ठीक है? जी हम जानते हैं कि आप सब पारो का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जरा पारो से बात करा दीजिए ना। हाँ जी, ये लो बात करो। हेलो, हाँ पारो बेटा सुन, थोड़ा शैतानी कम किया कर वहां पर। और ये ले अपनी माँ से बात कर, ये ले। मैं देखती हूँ। हेलो पारो मेरी बात सुन, हम जहाँ जाते हैं ना हमें उन्हीं के जैसे रहना चाहिए, उसी में उनका सम्मान होता है ना? तो तू अपने मन से कोई शैतानी मत करना, किसी को भी परेशान मत करना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे कोई डांटेगा भी नहीं और खूब सारा प्यार करेंगे, ठीक है? हाँ माँ। तो अब रोना नहीं है, ठीक है? मेरी बहादुर बेटी कौन है? मैं। और मेरी समझदार दादी माँ कौन है? मैं। पारो से बात हो रही है? हाँ। मेरी बात करा। एक मिनट पारो, मासी से बात कर। पारो मेरी छोटी, मेरी गुंडी, मेरी दादी अम्मा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मासी, पर यहाँ जो बड़ी मॉम है ना वो बहुत खड़ूस है। अच्छा तो कोई बात नहीं ना, जो जैसा ना वैसी बन जाने का। लेकिन माँ तो कहती है ना सबको प्यार से मनाना चाहिए। हाँ लेकिन जो खड़ूस होते हैं ना वो प्यार से नहीं मानते, तो एक काम कर, उनको ना अच्छे से सबक सिखा, ठीक है? सीधी हो जाएगी, समझी? हाँ मासी। ठीक है, अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना और किसी से डरना नहीं है, ओके? हाँ। ओके बाय बाय। क्या हुआ मेरा बच्चा? हाँ क्यों शिकायत कर रहे थे? बड़ी मॉम बहुत डांटती है मुझे। अच्छा तू चुप हो जा, मैं उसको समझा दूंगी। तुम्हारी माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा शरारत मत करना और किसी को तंग नहीं करना और बड़ों का प्यार से दिल जीतना। अरे वाह, कितनी अच्छी है तुम्हारी माँ, और तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। पर बड़ी मॉम की माँ ने उन्हें ऐसा नहीं सिखाया क्या? तभी वो ऐसी है क्या? बेटे बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। मैंने कहा ना मैं समझा दूंगी। इधर आओ, इधर आओ। रोते नहीं, अच्छे बच्चे नहीं रोते। अभी बड़ी दादी आपके बाल बनाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डैड को वीडियो भेजता हूँ। अरे यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क आ जाओ। अरे रोहन संभाल के बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ? नहीं दादी मैं ठीक हूँ। संभाल के चला कर। हाँ। 4 बार बोला है बच्चे को फोन ना दिया करे, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे कहाँ गया मेरा फोन? यहीं तो था। तुम ना बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं बड़ी मॉम को समझा दूंगी कि वो तुम्हें कभी ना डांटे। मुझे नहीं लगता वो आपकी बात मानेंगे। क्यों? ऐसा क्यों सोचती हो तुम?
मुझे समझ में आता है, मैं मेरी माँ की समझदार बेटी हूँ ना। हाँ भाई, वो तो हो तुम। वाओ, कितने अच्छे बाल बने पारो आपके। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू दादी। अच्छा, आप थैंक यू कहेगा? क्यों? ये मेरी भी तो बेटी है, हो ना? हाँ, और सहेली भी। आपको पता है, मुझे गांव में सब बड़ी दादी कह के बुलाते हैं, और आप तो हो ही सच्ची की बड़ी दादी। तो हम दोनों सहेली हुए ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सहेली सहेली हुए। और तू जैसी सहेली का ना मुझे बरसों से इंतजार था। एक आई भी थी, और वो मेरे ऋषि की भी दोस्त थी। पर अच्छा हुआ जो अब तुम आ गई हो, एकदम उसकी परछाई। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? थैंक यू बोलो दादी को। अरे नहीं, थैंक यू की जरूरत नहीं है। सहेली सहेली में थैंक यू नहीं बोलते ना। ओके, चलो। पारो, क्या हुआ आपको? आपकी मॉम ऐसी क्यों है? आपको भी डांटती है और इस छोटी बच्ची को भी डांटती है। पारो, मैंने आपसे कहा था ना, वो याद है नारियल वाली बात? बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से एकदम सॉफ्ट। मैंने कहा था आपसे, मेरी मॉम के डांट में भी ढेर सारा प्यार है। तो क्यों है उनका प्यार डांट वाला? पारो, सबसे पहले आप गुस्सा मत हो। और बड़ी मॉम तो बड़ी है, तो वो छोटों को डांट सकती हैं। और डांटता कौन है? जो प्यार करता है। तो अभी उन्होंने आपको डांटा है, तो देखना बाद में वो आपसे ढेर सारा प्यार भी करेंगी, पक्का। और मेरी बेटी है इतनी प्यारी कि वो बड़ी मॉम का दिल बहुत जल्दी जीत लेगी, है ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे ना बहुत अर्जेंट काम है, भाभी मुझे बुला रही है, मुझे घर जाना होगा। इतनी देर हो गई है, हीर जी अभी तक है? चक्कर क्या? सब ठीक तो है ना? एक बार कॉल कर लेना। यार, कहीं हीर जी सच में मुझसे नाराज तो नहीं है? फोन नहीं उठा रही है मेरा। हम तो सिर्फ दोस्त हैं। बस हीर जी यार, और मुझे ना आपके खेल समझ नहीं आते। और सीधा साधा जाटू मैं, और जो सामने आया ना वो मैंने मान लिया। लेकिन ये सही नहीं था, सारी गलती ना मेरी है। लेकिन मैंने हीर जी से माफी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी वो चली गई। यार, मेरा इरादा उन्हें परेशान करने का था ही नहीं। और हीर जी, तुझे छेती वापस आ जाओ यार। अगर आप दोस्ती चाहते हो ना हमारे बीच, वो तो वही सही है यार। और फिर वापस आ जाओ यार। भैया, आपने मेरे पापा जी को कहीं पे देखा है? वीर जी की बाइक यहाँ पर? पापा जी गायब, और वीर जी कहीं शराब पीने तो नहीं बैठ गए? शर्म आनी चाहिए आपको। भाभी कब से आपको फोन लगा रही है, लेकिन आप उनका फोन नहीं उठा रहे। मैं भी आपको 10 बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन मैं जा रहा जो आप फोन उठाओ। आपको पता भी है क्या हुआ है? तो पापा जी। पता है मुझे, सब पता है। पापा जी नहीं मिल रहे ना? आप जानते हो? हीर, फोन आया था उन लोगों का मुझे। किन लोगों का? बताओ वीर जी। उन लोगों का जिन्होंने पापा जी को किडनैप कर लिया।
जी कौन उठा के ले गया पापा जी को? कौन है बोलो? ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। मेरा कनाडा जाने का कुछ हो नहीं रहा था इंतजाम, तो मैंने सोचा मैं यही रह के कोई बिजनेस कर लेता हूँ। तो बिजनेस करने के लिए मेरे पास कोई पैसे ही नहीं थे। कहाँ से लाता पैसे? कोई बैंक मुझे लोन क्यों देगा? तो मैंने कुछ बुरे लोगों से पैसे ले लिए हीर, और बिना घर में बताए मैंने अपने पापा जी का नाम एज ए गारंटर लिख के दे दिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जीते से शादी, क्या ये सही होगा? मैंने कभी जीते को उस नजरों से नहीं देखा। मैंने उसे सिर्फ हीर के दोस्त की नजरों से देखा है, और बाद में देवर की नजरों से। मैं और जीता नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझसे नहीं होगा ये सब। चाचू नींद आ रही है। और नींद तो आएगी, पूरा दिन इतनी उछल कूद मचाई हुई थी तुम दोनों ने। आ जाओ, चलो चलो चलो। चाचू थोड़ी देर रुक जाओ ना प्लीज। हाँ, हमें कोई कहानी सुनाइए ना। ले, अभी तो तुम कह रहे थे नींद आ रही है। अगर आप हमें कहानी सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छी नींद आएगी। सनी, चाचू को जाने दो, उन्हें काम होगा ना। तुम सुबह से तो चाचू के साथ ही हो। देखो, अब चुपचाप सो जाओ, कोई नाटक नहीं। भाभी, वो कोई गल नहीं। वो वैसे भी ना, वो इनके साथ टाइम बिताना ना चाय पीने जैसा है। वो जैसे चाय पी के ना एकदम दिमाग खुल जाता है ना, वो वैसे ही ना इनके साथ टाइम बिताने में, खेलने में ना, वो एकदम से स्ट्रेस सारा गुल हो जाता है। ये बच्चे ना मुझे अपना बचपन का जीना सिखाते हैं। कोई चक्कर नहीं, चलो ठीक है। मैं तुम्हें ना एक शेर और बंदर की कहानी सुनाता हूं। एक बार ना एक शेर था, ओ मोटा तगड़ा सा शेर। मेरी दिली इच्छा है कि जीता तेरे उत्ते चादर पा दे, बाप का साया बन के आए पुत्र। जीते से अच्छा पापा साडे सनी सिमरत नूं नहीं मिल सकता। अपने आप को भूल के बच्चों के बारे सोचना पड़ेगा, इसी में हम सबकी भलाई है। मम्मी जी ठीक कह रहे थे, बच्चे जीते के साथ बहुत खुश रहते हैं, और मैं उन्हें ये खुशी हमेशा के लिए दे सकती हूँ। मैं जीते से हमारी शादी के बारे में बात करूंगी। चल जा, ले ले, हिला अपने बाप को। पुत्र, तू यहाँ अकेली है। पापा जी, आप प्लीज अभी कुछ मत बोलिए, अब शरबत पीजिए। बस कर, बहुत हो गया, रख दे से। ये मुश्किल से 30,000 की होगी, और इतने में तो शरबत के 3 ही घूंट आते हैं। मैंने बनाया है तो थोड़ा महंगा तो होगा। चल, बहुत हो गया तेरा। छोड़िए, चल पैसे ले। छोड़िए, छोड़िए। कितने पैसे चाहिए आपको? उधार और ब्याज मिलाकर 10 लाख रुपए होते हैं, और मुझे 10 लाख रुपए 10 घंटे के अंदर चाहिए, वरना ये 3 घूंट इस बुढ़े की जिंदगी के आखिरी घूंट होंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तूने मेरे अम्मू के लिए अपना घर गिरवी रखा। पागल है तू, जान पागल है सच में। तू भी तो यही करती ना भवानी।
सही बोल रहे हो आप, ऐसा सिर्फ एक माँ ही कर सकती। और अब जो हुआ वो हो गया ना, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब किसने क्या किया, क्यों किया, ये सब सोच के हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो हुआ है ना, उस गलती को सुधारेंगे, सब ठीक हो जाएगा, है ना? मुझे यकीन नहीं हुआ कि आपने मेरे लिए ये किया। इससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए बच्चे। सबसे बड़ी तो आप है, बड़ी माँ। ओ मैडम, ये कभी खुशी कभी गम बाद में खेल लेना, अभी घर खाली करो, चलो। पहले तो मुझे आप लोगों की बातों पे भरोसा ही नहीं है। मैं वो ऑर्डर पेपर्स ठीक से पढ़ूंगी, फिर जो सही होगा वो किया जाएगा। इसमें लिखा है कि 1 दिन के अंदर पैसे रिटर्न करने। अब तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, तो पैसे तो दे नहीं पाओगे। तो अच्छा होगा चुपचाप बोरिया बिस्तरा बांधो और बाहर निकलो, वरना हम बेइज्जत करके धक्के मार के निकालेंगे। नहीं नहीं नहीं, 1 घंटा बचा है ना, आप लोग 1 घंटे बाद आइए। थैंक यू। मेरी बात सुनो, हाँ ध्यान से। ये लोग गुंडे हैं, हाँ, इनसे लड़ना बिल्कुल नहीं है। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम? रुकना है, कोई रास्ता निकालेंगे ना, हम कुछ सोचेंगे। अभी 1 घंटा है हमारे पास, हम कोई तरीका निकालेंगे खुद को बेघर होने से बचाने का। हम चिंता मत करो। गुड जॉब, सुना मैंने। अब 1 घंटे के बाद आके इन लोगों को धक्के मार के घर से निकालना। जो करना पड़े करो, आई डोंट केयर। बस मुझे ये घर खाली चाहिए। और हाँ, लोन देने वाली कंपनी का नाम किंग विराट बताना। और सुमन और मेरा नाम हरगिज़ सामने नहीं आना चाहिए, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सुमन, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे भाई, तो चुप चुप के औरतों की बातें सुन रहा है? अरे चुप करना, सुनने दे। ये आदत तुझे कब से पड़ गई बे? अच्छा, इधर उस कंपनी के सीक्रेट डिस्कस कर रहे हैं जिस कंपनी को तू ओवरटेक करना चाहता है। हाँ, 1 घंटे बाद उनको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। है? क्या कहना है अभी? अरे वही तो सुन रहा था, सुना तूने? किसी को सोसाइटी से निकालने की बातें हो रही हैं ब्रो। हाँ, तो हमें क्या लेना देना? शेकी यार, तेरे ना दिमाग में भी फैट भरा हुआ है। प्रोसेसिंग इतनी स्लो है, तुझे कुछ समझ ही नहीं आता। कौन सी ऐसी लड़की है सोसाइटी में जिसके पीछे प्रॉब्लम खुद नहीं आती? वो खुद प्रॉब्लम के पास जाती है कि आ बैल मुझे मार, मेरा सरदर्द बन जा। कौन है वो औरत? तेरी बंदी अमृता, तेरी बैंकर अमृता। एग्जैक्टली। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो नहीं पड़ता, तुझे पड़ता है क्या? ये चिटनेस परिवार भी ना हमेशा मुसीबतों से घिरा रहता है, पर इस बार तो इनके चक्कर में बेचारी जहान कौर भी फंस गई। जवाब नहीं दिया तूने। अमृता की केयर करता है? आई डोंट केयर ब्रो। वो तो मेरे काम करती थी इसलिए पूछ रहा हूँ, और घर से निकाली जा रही है, क्या वजह हो सकती है? आई एम जस्ट क्यूरियस, दैट्स इट। एक्चुअली पता है क्या है, उसके लिए भी मुझे और मेरे परिवार को ही ब्लेम करेगी। सीधे वो तो बात करती नहीं मुझसे। तो एक काम कर, तू जा। मैं? हाँ ठीक है, अमृता को कॉल करके पूछ लेता हूँ, कहूंगा कि तूने पता करने को बोला है। अबे उससे नहीं पूछना। हाँ, फिर किससे? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ ब्रो कि और किससे पूछूं? किससे बता। हेलो आंटी जी, ये मेरा बचपन का दोस्त है शेखर। इसको एक्चुअली आप लोगों से कुछ पूछना है। पूछ पूछो, क्या बात है? अरे यार, मर गया। एक बहुत जरूरी सवाल था आपसे। शेखी, क्या हुआ? बोलना।
हाँ पहले पहुंचने तो दे। यार एक तो अमृता का नाम सुन के इसके तन बदन में खलबली मच जाती है, पर मानेगा नहीं आखड़ू। हाँ बोलना भाई, तू सही कह रहा था। बैंकर के डैड का घर गया? नहीं, अरे जहाँ कौन आंटी जी है ना उनका घर, अमृता और उसकी फैमिली उन्हीं के साथ रह रही थी ना। हाँ भाई अभी थोड़ी देर में खाली करना होगा। थोड़ी देर मतलब आज ही थोड़ी देर में अभी। पर ऐसे अचानक से कैसे हुआ क्या? मैं मानता हूँ ये जहाँ कौर थोड़ी लाउड सी और थोड़ी अजीब सी औरत है, पर गैम्बलिंग करती थी क्या? चोरी के शक में पूरा घर आ गई। तू बोले ना बोले बेटे, मगर अमृता की परवाह तो बहुत है तुझे। अच्छा वो छोड़, वो आंटी क्या बोल रही थी? अरे वो छोड़, चले यहाँ से। अरे रुक, कहाँ लेके जा रहा है? अरे उसको फॉलो करने। अरे किसको? अबे उस बैंकर को। अरे क्यों? अबे क्या क्यों? पूरी बात जानी ना कि क्या हुआ कैसे हुआ, उसी से पूछेंगे ना। चल रुक। तू मुझे साफ साफ बता दे, तू अमृता के साथ है या उसके खिलाफ, क्योंकि मुझे उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा ना आगे क्या करना है। सुन, मैं अगर उसकी तरफदारी करता हूँ तो मुझे आंखें दिखाता है, और जब वो प्रॉब्लम में आती है उस प्रॉब्लम को पता करने की तो उसके पीछे भागता है। मैं कंफ्यूज हूँ। शट अप शेकी, जस्ट शट अप। पागल हो गया क्या? हाँ, और ये रिपोर्टर वाला मोड 90 के सामने चलाता ना तो शायद सब पता चल जाता, इसके सामने जाना ना पड़ता। चल जल्दी चल। अरे बैठ सुना गाड़ी में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बोल रहे हो आप ये? वो भी मेरे होते हुए? कितने सालों से जानते हो आप मुझे? I mean, दी की शादी हुई उसके बाद से तो और अच्छे से जानते हो, है ना? तो फिर कैसे बोल सकते हो ये सब आप? और आप तो खुद कहते थे ना कि आपने मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट और दिमाग वाली लड़की नहीं देखी है, कहते थे ना? हाँ मोनिशा कहती थी, पर फिर क्यों कर रही हैं आप ऐसी बातें? हार एंड ऑल? शक हो रहा है मेरी काबिलियत पे सडनली? ठीक है, नहीं करती। पर तुम ही बताओ मोनिशा, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो देखकर गुस्सा नहीं आएगा? हमें तुम्हारी इतनी कोशिशों के बाद भी हार्वी हनीमून पर गया, रोक पाई तुम उसे? नहीं ना मोनिशा, आरवी को हारने का मतलब है इस घर में अपनी ताकत, अपना राज खोना। एक बार पूर्वी ने आरवी को जीत लिया, सारा का सारा पावर पूर्वी के पास चला जाएगा। डोंट यू गेट दैट? उसकी बहन को जो करना था उसने किया हमारे साथ। खुद तो आज आराम से जी रही है और हमारी जिंदगी ऊपर नीचे कर दी है। खुशी ने जो किया उसको मैं नहीं बदल सकती, पर अब मेरे होते हुए इस घर में जो कुछ भी होगा ना बहुत अच्छा होगा। ये सब बोल के ना तो अपने आप को रिडीम नहीं कर सकती। मुझे भी तुझ पे बहुत विश्वास था, एकदम चाची जैसे। लेकिन चाची की बात में सच है मोन। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर तूने आरवी को खो दिया तो? डोंट। मैंने कहा ना, ये बात दोबारा कोई नहीं करेगा, ओके? आई डोंट वांट टू लूज माय कूल। आरवी को मैं नहीं खोऊंगी, सुन लिया? कैसे? और आरवी हनीमून पे तब जाएगा ना जब पहुंच पाएगा वहां। पहुंचेगा ही नहीं तो हनीमून कैसा? और आरवी जिस रास्ते से जा रहा है वो एक बाईपास है, छोटा सा रास्ता है, वहां तो ज्यादा लोग भी नहीं आते। तो ये कि आरवी वहां पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले उसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा और एक सुनसान रास्ते पे जाके उसकी गाड़ी रुक जाएगी और वहां कोई नहीं होगा उसकी हेल्प करने के लिए। I mean, वापस ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि रिसोर्ट तक तो कोई उन्हें लिफ्ट देगा ही नहीं। लेकिन फ्यूल खत्म कैसे होगा मौन? फ्यूल तो बहुत देर से लीक कर रहा है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया और जहां जाके उनकी गाड़ी रुकेगी ना, वहां से वापस आने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, वेट, फोन आते ही होगा आरवी का खुशखबरी के साथ कि वो घर वापस आ रहा है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कैसे हो सकता है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं? भगवान जी ने मेरी सुन ली तो मेरी गलती नहीं है इसमें। और एक मिनट, तुमने कैसे सुना जो मैंने सोचा? मैंने सुना। तुम होश में तो हो? क्या बोल रही? तुमने क्या सोचा? तो अगर तुमने नहीं सुना, तुम्हें कैसे पता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? गॉड, तुम साथ होती हो ना तो कुछ सही नहीं होता। एक्सीडेंट प्रोन हो तुम, एक्सीडेंट प्रोन। मुसीबत को इनवाइट करती हो। मैं मुसीबत को इनवाइट नहीं करती हूँ, मैं मुसीबत को दूर कर रही थी। इसलिए मैंने भगवान जी को कहा कि कुछ ऐसा करे, क्योंकि तुम ना बहुत तेज ड्राइव कर रहे थे। क्या? Are you serious? क्या किया तुमने? हाँ तो मैं और क्या करती? और कोई तो है नहीं ना मैं जिससे हेल्प मांगती। और भगवान जी सुनते हैं हमेशा, इसलिए मैंने उनसे कहा कि कुछ करो प्लीज, ये गाड़ी रोको, क्योंकि तुम बहुत तेज ड्राइव कर रहे थे। मतलब ये कि गाड़ी रुकवाओ मतलब खराब कर दो। क्या हो तुम? हाँ, क्या हो तुम? देखो क्या हो गया तुम्हारी वजह से। पेट्रोल खत्म हो गया। नहीं नहीं, मैंने भगवान जी को ये कहा था कि गाड़ी खराब कर दी, पर पेट्रोल खत्म करने के लिए नहीं बोला था। सच में मैंने सब कुछ नहीं बोला, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। लेकिन पेट्रोल खत्म हो गया। एंड बाय द वे, गाड़ी बीच रास्ते में बंद होने को खराब होना ही बोलते हैं। तुम ना जाने दो। नहीं क्या? बोलो। मैंने तुम्हारे जैसा ना आदमी नहीं देखा कभी। देखोगी भी नहीं, क्योंकि मैं एक ही हूँ, सिंगल पीस, स्पेशल, ओनली वन। समझी? तुम ना ये सब बातें मुझसे मत करो। एंड लिटरली मुझे ना गिल्टी फील हो रहा था कि शायद मेरी गलती, पर नहीं, एक्चुअली मेरी गलती नहीं। गलती पता है किसकी? गलती तुम्हारी। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। मेरी वजह से हुआ ये? हाँ, जब घर से निकल रहे थे तो तुम पेट्रोल चेक कर सकते थे ना गाड़ी में। इतने लंबे सफर पर जाने पर नहीं, तुमने पेट्रोल चेक नहीं किया। अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे हम? कैसे जाएंगे? उड़ के जाएंगे। उड़ के जाएंगे। किसी से लिफ्ट मांगेंगे और क्या कर सकते हैं? लेकिन लिफ्ट लेंगे कैसे? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी नहीं है। बाय द वे, मैंने पेट्रोल चेक किया था। और कम पेट्रोल में गाड़ी लेकर निकल गए। तुम्हें क्या मैं स्टूपिड लगता हूँ? अगर मुझे पता होगा कि गाड़ी में पेट्रोल कम है तो मैं भराऊंगा नहीं। मेरी गाड़ी में पेट्रोल हमेशा फुल होता है, हर रोज भरा जाता है। जब रोज चेक करते हो तो आज कैसे फुल नहीं है? ये देखो, देखो, पूरा पेट्रोल लीक हो गया। टैंक में लीक है, इसीलिए पेट्रोल जल्दी खत्म हो गया। तो पेट्रोल के साथ साथ तुम पेट्रोल टैंक भी चेक कर लेते ना? क्या? हाँ। मैं मैकेनिक हूँ क्या? मैं पेट्रोल टैंक चेक करूंगा? नहीं, मैं इंजन, कार्बोरेटर, साइलेंसर, ब्रेक ऑयल, क्लच ऑयल, कूलेंट, बैटरी सब चेक कर लेता हूँ ना मैं। इतना सब कुछ जानते हो तुम? ये तो बिल्कुल कम नहीं है। तो फिर पेट्रोल टैंक भी चेक कर लेते ना, ये क्यों नहीं किया? मैं अपने काम में माहिर हूँ, कोई हरफन मौला नहीं हूँ मैं। लेकिन तो तुम महारथी बनने की कोशिश भी मत करो, हरफन मौला तुम बन भी नहीं सकते। 10 out of 10 टाइप्स। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कभी कभी माँ के साथ बहुत रूड बिहेव करता हूँ मैं। नहीं करना चाहिए। माँ की कोई गलती है ही नहीं। माँ बहुत अच्छी है, माँ बहुत इनोसेंट है। माँ की कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ एक की, करण लूथरा की। बहुत गलतियां कर ली करण लूथरा आपने, अब और नहीं। मेरी माँ की अच्छाई का, उनकी मासूमियत का बहुत फायदा उठा लिया, अब और नहीं। मैं आपको इस तरह से बर्बाद करूंगा ना कि माँ के ऊपर से आपका ध्यान हटके सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पे लगने लगेगा, और तब जाके माँ को शांति मिलेगी। हो गया शांत गुस्सा उसका? इतना गुस्सा क्यों कर रहा था? वो जानता नहीं शौर्य कौन है? शौर्य
तुम दोनों के बीच ऐसा भी क्या हो गया कि राजवीर इतना गुस्सा हो गया? तुम ये सब छोड़ो, तुम महाशिवरात्रि की पूजा में घर क्यों नहीं आई? तुमने जवाब नहीं दिया। तुम दोनों के बीच हुआ क्या है? What I was thinking is, दलजीत जी भी घर आई थी, शनाया भी घर आई थी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम भी आओगी, पर तुम आई नहीं। Why? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के बीच बात कुछ और हुई है और तुम लोग बता कुछ और रहे हो। प्लीज तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? क्या तुम राजवीर के बारे में बात करना बंद करोगी? मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। It's okay, I understand. राजवीर मुझसे गुस्सा था, मैंने उसकी कंप्लेन की थी, That's it. उसकी वजह से हमने एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट लूज किया है, और बिकॉज ऑफ हिम, शायद इसलिए वो मुझसे गुस्सा है। उस खानदान के हर एक इंसान को अगर बर्बाद नहीं कर दिया ना मैंने तो कहना। सीरियसली तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि राजवीर इसे पर्पसली करेगा? आई मीन आई डोंट थिंक सो। वो तो बल्कि तुम्हारे डैड के आगे ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करना चाहता है, वो तो उनकी गुड बुक्स में रहना चाहता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा ना। कुछ नहीं करता तो हमारा इतना होनहार, इतना इंटेलिजेंट शौर्य उसके ऊपर क्या ऐसे ही इल्जाम लगा देता है कि नहीं? है ना शौर्य? तो समझ जाओ क्यों मैं नहीं चाहता कि तुम उस स्टूपिड इंसान से शादी करो। देखो शौर्य, आई अंडरस्टैंड कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बट आई रियली थिंक तुम दोनों को एक साथ बैठकर फेस टू फेस बात करनी चाहिए। आपस में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करनी चाहिए। बात करोगे तभी तो बात बनेगी ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या हुआ? तू ठीक है? नहीं मोहित, मैं तब तक नहीं ठीक हो सकता जब तक एक बेटे का फर्ज पूरा ना कर लूं। तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक मैं माँ को इंसाफ ना दिला दूं। और माँ को इंसाफ दिलाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, लेकिन माँ को इंसाफ दिला के रहूंगा मैं। राजीव, काम डाउन, शांत हो जा भाई मेरे। तू जो कर रहा है तू सही कर रहा है, और तू सही राह पे चल रहा है अपनी माँ को इंसाफ दिलाने के लिए। नहीं मोहित, ऐसे नहीं चलेगा। मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। मेरी स्पीड बहुत स्लो है, मुझे थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। इससे पहले कि वो करण लूथरा मेरी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करे, इससे पहले कि उन्हें परिवार के जाल में फंसा ले, इससे पहले कि माँ वो लूथरा से इमोशनली अटैच हो जाए, इससे पहले कि वो लूथरा माँ की इंसल्ट करे, उन्हें बर्बाद कर दे, मुझे करण लूथरा को बर्बाद करना होगा। मैं करके रहूंगा। राजीव, मेरी बात समझ। तुझे करण लूथरा को बर्बाद करना है, तू कर, लेकिन भाई इसमें तू बर्बाद मत हो जाना प्लीज। मोहित, बर्बाद क्या? करण लूथरा को बर्बाद करते हुए अगर मैं मिट भी जाऊं ना तो मुझे कोई गम नहीं है। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अरे इतनी रात को कौन आया? अभी तो सब सो भी गए होंगे। मैं ही खोल देती हूँ। तो इतनी लेट घर आ रहा है? गया कहाँ था? घर वालों को तो बताया था ना कि जा रहा हूँ, लेट आऊंगा। किसी को पता भी है कि तू बाहर था इतनी देर से? अच्छा ये सब कुछ जाने दे। खाना खाया ना? हाँ, वो भूख लगी थी तो मैंने खाया थोड़ा सा। थोड़ा बहुत खा। तू अंदर आ पहले। क्या कह रहा है? थोड़ा खाया? अरे मैं तुझसे पूछ रही हूँ खाना खाया कि नहीं खाया प्रॉपरली? हाँ, मैंने खाया। अच्छा सुन, मैं तुझे बताना ही भूल गई। अब से मैं थोड़े दिन के लिए यही रहूंगी, तो तू मुझे देखता रहेगा, क्योंकि मैं दादी की फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट। कुछ दिन उनका ख्याल रखूंगी यही रहकर। तुझे खाने में जो भी पसंद है ना, तू मुझे बता दे, रोज तुझे बनाकर खिला दिया करूंगी। ये प्रीता क्या शौर्य की लाइफ में भी मेरी जगह लेगी?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पर आप दोनों हमें फोन कर दिया होता, हम आ जाते। ना कबीर, इस बार मिलने के लिए नहीं, हमेशा के लिए बुलाना था। और मैं जानता हूं कि अगर फोन पे कहा होता तो तू टाल देता, इसलिए हम दोनों, मैं और तेरी बा, तुझे लेने चले आए हैं। चल बेटा, अपने घर राजगुरु निवास चल। दादू, आप तो जानते हैं अगर केसर नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। जानता हूं कबीर कि तू धीरेन की तरह सिद्धि है, इसीलिए तेरी शर्त मानने आया हूं। केसर भी तेरे साथ राजगुरु निवास चलेगी। इसका मतलब अमृता बहन ने जो हमको पैसे दिए वो तो, ये तो बिल्ली के हाथ से फिर से चीखा फूट गया, मजा आ गया। मतलब मासूम मान गई? नहीं, उसने हमारे घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, तो एक और सही। नहीं बा, मेरी वजह से मासू का दिल पहले ही बहुत टूट चुका है। अगर मैं उस घर में गई तो मैं मासू के आंखों में अपने लिए नफरत देखकर जी नहीं पाऊंगी। कबीर, तुम जाओ, मैं यहीं रह लूंगी, तुम जाओ प्लीज। ये कोशिश भी मैं कर चुका हूं, लेकिन कबीर, तेरे बिना अकेला नहीं आना चाहता। और वैसे भी हम अपना एक पोता खो चुके हैं, दूसरे को हमसे दूर मत करो। तुम भी कबीर के साथ राजगुरु निवास चलो। अगर केसर को ऐसे ही बार बार गुनहगार होने का एहसास दिलाना है तो वहां जाने का क्या फायदा है? हम दोनों यहीं रहते हैं, हम ठीक हैं यहाँ पर। नहीं, मैं भी चलूंगी राजगौर निवास। बाप मुझे सही कह रहे हैं, राजगौर परिवार का एक और बेटा मेरी वजह से घर से दूर नहीं रहेगा। तो तुम अगर मेरे बिना नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। अब हमरा लल्ला तो चला जाएगा, तू वहां जाके हमको भूल तो नहीं जाएगा ना? अम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब अगर भूलना भी चाहेंगे तो क्या आप हमें भूलने देंगी? बहुत मजाक करता है ये। चल बेटा। केसर, क्या हुआ केसर? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। काकी, दादू को काकी गुस्से में पता नहीं क्या करेगी केसर के साथ। हमें जाना होगा, हमें उन्हें रोकना होगा। किसको रोकेगा कबीर? केसर को इस घर में लाने की जिद तुम्हारी थी, हमने मान ली। अब इस घर में उसके साथ कौन कैसा बर्ताव करेगा ये भी तू तय करना चाहता है। ऐसी बात नहीं है, पर हमें लीला सही कह रही है। अंबिका बहू और केसर के बीच में किसी और का दखल देना ठीक नहीं होगा। अंबिका बहू को भड़स निकलने दे, घर की शांति के लिए यही अच्छा रहेगा। कहाँ हम डीएनए टेस्ट करवा के केसर को बेगुनाह साबित करने की राह पर निकले थे, और कहाँ ये इस अंबिका काकी की नफरत से केसर फिर से कहीं बिखरना चाहे। टूट जाएगी वो। हे भोलेनाथ, केसर को हिम्मत देना और ये डीएनए रिपोर्ट जल्दी, बस।
नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे यहाँ जो देखने लाई हूँ उसे देख। ये माँ बचाओ मुझे। मैंने मार दिया सूरज को। अब सॉरी मासू, वैक्यूम भी तो पकड़ ही नहीं उतर पाए। मेरे बेटे की अस्थियां, मैंने कसम खाई है कि मैं सूरज की अस्थियां तब तक विसर्जित नहीं करूंगी जब तक उसके कातिल को सजा नहीं मिल जाती। लेकिन हर दिन हर पल ये कलश मुझे उस बात का एहसास दिलाता है कि जिसने मेरी सारी खुशियां छीन ली, मेरी जीने की वजह को ही खत्म कर दिया। वो अब भी खुली हवा में सांस ले रही है। मासू, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। मैं आपकी कसम खाती हूँ, मुझसे ये सब गलती से हुआ, जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में हो गया ये सब। मुझे माफ कर दीजिए मासूम। आई एम वेरी सॉरी मासू। मर गई तेरे लिए तेरी मासू। और सॉरी से क्या सच्चाई बदल जाएगी? क्या मेरा सूरज वापस आ जाएगा तेरी सॉरी से? अरे सॉरी तो मैं हूं कि मैं तुझे इस घर में लेकर ही क्यों आई। ऐसा मत कहिए मासू, प्लीज। खबरदार, खबरदार जो मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी की। तू यहाँ आ तो गई है, अब मैं देखती हूँ कितने दिन यहाँ रह पाएगी। आकाश पाताल एक कर दूंगी पर तुझे जेल भिजवा कर ही रहूंगी। अब निकल जा मेरी नजरों से दूर। मासू प्लीज, प्लीज। कहा ना, निकल जा मेरे कमरे से, दूर हो जा मेरी नजरों से, निकल जा मेरे कमरे से। मासू प्लीज। मर गई तेरे लिए तेरी मासू। आकाश पाताल एक कर दूंगी पर तुझे जेल भिजवा कर ही रहूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दुआ में ना आपके सामने आकर इजाजत लेने की हिम्मत है, ना ही आपको फोन पे बताने का हौसला। मेरे दिल की क्या हालत है आप सोच भी नहीं सकती। मुझे उसे प्रपोज करना है, बाकी की तैयारी करनी है। प्लीज मैसेज देख लीजिए, प्लीज। ये कैसी बेबसी है मेरे अल्लाह कि जिन बच्चियों को मैं सच्चाई की तालीम देती आई हूँ, मैंने आज उनसे ही फरेब कर दिया। मैं बहुत बुरी हूँ अम्मी, मैं बहुत बुरी हूँ। मेरी बच्चियों ने मुझ पर यकीन भी कर लिया। मैंने उनके भरोसे का फायदा उठाया है। मैंने तो उनके मरहूम अब्बू की कसम भी खा ली। रो मत मेरी बच्ची, तूने जब कसम खाई तो मुझे तभी महसूस हो गया था कि तुझे बहुत तकलीफ होने वाली है। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है दुआ, तुझे झूठी कसम खाने की जरूरत क्या थी? तो मैं क्या करती अम्मी? अगर मैं कसम नहीं खाती तो इबादत को कभी भी यकीन नहीं होता। और मन्नत के दिल में नए नए सवाल उठ रहे हैं। वो अब बच्चियां नहीं रही हैं अम्मी। उन्हें हम इधर उधर की कहानियां सुनाकर बेवकूफ नहीं बना सकते। झूठी कसम खाकर मैंने कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन उनके सवालों को रोक जरूर लिया है। बाजी, उनके सवाल रुके जरूर है पर खत्म नहीं हुए। बच्चियां फिर से सवाल करेंगी, तब आप क्या करेंगे? हाँ दुआ, फिर क्या करेगी तू? पता नहीं क्या करूंगी, लेकिन हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं अपनी बच्चियों के रिश्ते में खटास नहीं आने दूंगी अम्मी। मगर दो मेरी बात। नहीं अम्मी, मुझे इस मौजू पर और बात नहीं करनी। मैं कल की फिक्र में आज को नहीं खोना चाहती हूँ। आज बच्चियों का बर्थडे है, खुशी का मौका है, और खुशी के मौके पर माथे पर शिकन नहीं होनी चाहिए। और आप लोग अपना हुलिया तो देखिए, जलसे का वक्त हुआ चला है। जाइए, जाकर अपना हुलिया सुधारिए। इस साल भी हर साल की तरह जश्न शानदार होना चाहिए। ज्यादा स्मार्ट समझती हो तुम खुद को? ज्यादा स्मार्ट समझती हो तुम खुद क्या हो रहा है ये? काटोगी तुम मुझे? ये क्या तरीका है एक लड़की से बात करने का? ये पता है कितनी डेंजरस लड़की है? इसने ना मुझे कुछ ऐसा बोला है जो मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बोला। क्या बोला? क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला दादी अम्मी से। तुमने बोला, और तुमने बहुत बुरा बोला। इसने ऐसा बोला अम्मी जिसे सुनकर मेरा दिल बोला कि मार दूं इसको पत्थर का गोला। अल्लाह, ये तेरे काफिले मिलाना बंद कर। साफ अल्फाजों में बता ना क्या बोला? क्या बोला? बोलो ना। मैंने कुछ नहीं बोला दादी अम्मी से। इसने मुझे परदेसी अंडा बोला। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम इधर पहले बैठो मेरे पास और मुझे बता, तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि नहीं? क्या जवाब दिया मेरी पोती ने, या इनकार करने का नाटक करती रही? नानी अम्मी, आपकी पोती तब हाँ या ना करेगी ना जब मैंने उसे प्रपोज किया होगा। मतलब? उसे प्रपोज करने के लिए अभी तक दुआ अम्मी का जवाब ही नहीं आया। दुआ अम्मी का जवाब? उनके जवाब की क्या जरूरत है? अरे लेकिन उनकी बेटी को प्रपोज करना तो उनकी परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। लेकिन उनकी परमिशन अभी तक आई नहीं, इसलिए मैं प्रपोज ही नहीं कर पाया। सुभान, ये क्या बात हो गई? सुभान आया अब्बू। मैं आप लोगों को जवाब मेरी जान, अरे मेरी जान अटकी रहेगी, जवाब नहीं मिला मुझे। देखा अम्मी, पैदा मैंने किया है। जुबान पर हमेशा दुआ अम्मी का नाम रहता है। दुआ के अलावा किसी का नाम लेता भी है? लेता है ना अम्मी। जब दुआ का नाम लेते लेते थक जाता है ना, तब अपने अब्बू के नाम की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता है। मोहब्बत क्या उसने दुआ से पूछ के की थी, जो उसका इजहार करने के लिए दुआ की इजाजत की जरूरत पड़ गई उसे? ये तो बहुत बड़ी गलती कर ली है उसने बेटा। दुआ के सर पे तो अपनी बेटियों को काबिल बनाने का जुनून सवार है। वो सुभान को ना तो अपने मोहब्बत का इजहार करने की इजाजत देगी, ना ही फिलहाल शादी ब्याह के मामले में कोई बात छेड़ने देगी। तो आप जश्न की तैयारियां शुरू करिए, दुआ को मैं संभाल लूंगी। बात मेरे सुभान की मोहब्बत की है, और मैं अपनी बेटी की मोहब्बत के आगे किसी को भी रुकावट नहीं बनने दूंगी। बस आप देखती जाइए कि मैं क्या करती हूँ। कायनात, ऐसा क्या करने वाली हो तुम? सब्र रखिए अम्मी, सब पता चल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकती अम्मी कि क्या होने वाला है। मैं सुभान और मन्नत के निकाह के ऐलान के साथ साथ दुआ और इबादत की बर्बादी का बिगुल बजाने वाले हैं। जश्न की तैयारियां सब मुकम्मल हो गई हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये घर वाली फीलिंग वाला घर ना तुम्हें इस घर के अलावा कहीं नहीं मिलने वाला। सीरियसली, तुम सब यहीं रह जाओ। So final, हम यहीं रहेंगे। What yes? ओए गुनगुन, ये सारे डिसीजंस लेने के लिए तुम अभी छोटी हो। देखो, मेरा तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे पूरे परिवार को इतने प्यार से रखा,
मेरा परिवार बहुत बड़ा है। What, मोहन? मेरा मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन, बहनोई, और मेरी माँ। मैं शहर में घर ढूंढना ना बहुत मुश्किल है माँ। मैं प्रॉमिस यू एक ऐसा घर ढूंढ कर निकालूंगा जो आपको भी पसंद आएगा माँ। एक ऐसा घर जिसमें आपका आशीर्वाद हो, जिसमें गुनगुन और सरगम हंसती खेलती रहे, जिसमें हमारा पूरा परिवार जो है वो खुशी खुशी रहे माँ। एक ऐसा घर जिसे हम फिर से त्रिवेदी निवास बना सकें। एक ऐसा घर जिसमें हम सबको घर वाली फीलिंग आए। एक घर वाली फीलिंग वाला घर। अभी तो आप एक मकान बना रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक मकान नहीं, एक घर बनाइए। क्योंकि मकान तो हजारों लाखों बनाए जा सकते हैं, पर घर बहुत मुश्किल से बनता है। जी मैम। घर वो होता है जहाँ जब हवा चले तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लगे, जब सुबह की धूप खिले तो बच्चों की मुस्कान लगे, और जब बारिश हो तो अपनों के साथ होने का एहसास दिलाए। और मैं ना बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसा घर मिला और इतने प्यार करने वाले हस्बैंड मिले। बस ऐसी खुशी और ऐसी ही घर वाली फीलिंग मैं चाहती हूँ उन्हें भी आए जो इस घर में रहने आए। 2 मिनट्स। हाँ, हेलो, बस बस आई। और कितना टाइम लेंगी आप मिसेस कोहली? मैं घर के बाहर कब से आंखें बिछाए आपका इंतजार पे इंतजार कर रहा हूँ। बस 5 मिनट दीजिए, अभी आती हूँ। हाँ, आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, इस घर को घर वाली फीलिंग ही देनी चाहिए। जो भी इस घर में आए इसे बिल्कुल अपना ही घर समझे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पापा कुछ बोलो ना कि रमा कहाँ है? थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया गुनगुन, लेकिन अभी कुछ मत बोलो, तुम बहुत वीक हो। देखो तुम्हारी मम्मा यहाँ है, सब कुछ ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ तुम शांत रहो। ये मेरी मम्मा नहीं है। गुनगुन, ये तुम क्या बोल रही हो? गुनगुन क्या बोल रही हो तुम? हाँ ये मेरी मम्मा नहीं है। रामा बिल्कुल सही कह रही थी कि ये तुलसी नहीं, दामी नहीं है। जब आपने मुझे इसके साथ भेजा था ना तो इसने ना मुझे मोहन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली वो दोबारा शेर आ गया था ना तो गुनगुन को कुछ समझ में नहीं आया। वो ट्रॉमा में इसलिए कुछ भी बोल रही है। तो तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। गुनगुन तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुम कुछ भी बोल रही हो? नहीं, मुझे सब कुछ याद है। ये मेरी मम्मा नहीं है, दामिनी है। मतलब कोई मम्मा अपनी एक बेटे को शेर के सामने धक्का थोड़ी ना दे सकती है।
और इन्होंने ना शेर के सामने बोला कि तुम इसको खा जाओ। इसने मुझे मारने की कोशिश की है पापा। ये धामनी है पापा, और ये ना बिल्कुल धामनी की तरह बिहेव करती है। धामनी है पापा, ये धामनी है। हम गुनगुन को इस दामिनी जो तुलसी बनकर इस घर में घूम रही है उसके साथ कहीं जाने दे। उससे तो अच्छा यही है कि हम गुनगुन को कहीं भी ना जाने दें। मुझे ये तुलसी ना हमारी बच्ची की जान ले लेगी। मुझे तुलसी नहीं है, ये धामनी है, ये धामनी है, ये धामनी है। मोहन सुनो ना, गुनगुन झूठ बोल रही है। मैं बस दामिनी, बस बहुत हो गया। अब तुम और दीदी हमेशा के लिए जेल में सड़ोगी। मेरी मम्मा को कुछ। मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती। तुम तुलसी नहीं हो, तुम दामिनी हो ना। राधा की बात नहीं मानकर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन अब गुनगुन की बात नहीं मानकर मैं उस गलती को दोबारा दोहराऊंगा नहीं। मोहन सुनो ना मेरी बात। अब मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं ना वापस, और चल के शिव को ये वीडियो दिखा देंगे। हाँ माँ, उसके बाद हम पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और मंदिर और उस आदमी को अरेस्ट भी करवा सकते हैं। चलिए। रुको। ज्यादा होशियारी मारी ने तो चेहरे का जोग्राफिया बिगाड़ दूंगी, समझी ना? इसे नहीं माँ, इसे मत मारिए। इसकी कोई गलती नहीं है। ये तो बहुत अच्छी है माँ। आपको मारना है ना, हमें मार मार कर ढोल बना दीजिए, पर इसे मत मारिए माँ। इसे दर्द नहीं होना चाहिए माँ। हाँ बेटा, मैं तुझे मार मार के ढोल नहीं बनाऊंगी, हैं? तुझे तो ढोल की तरह मारूंगी मैं। समझ ही नहीं आता तुझे, समझ ही नहीं आता। भाग जाइए। हाँ, हमारी माँ की चप्पल का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी उड़ के आ सकती है। इस लड़की से दूर रहे, बोला था ना। अभी लड़की के पीछे, लड़की को देखेगा। ये सोमनाथ जी, ये कैसे डप्पोड़ नालायक औलाद दी है मुझे, हैं? एकदम बेल बुद्धि। और चमड़ी तो देखो कितनी मोटी, इतना मारा चप्पल टूट गई मनोरमा की, पर इसके दिमाग में बात ही नहीं घुस रही है। मनोरमा, खबर न तो कह दूं, लगता है इसकी प्रेम की नैया है ने और राम भरोसे है। तो सोमनाथ जी, इसकी नैया को पार मत लगाने देना, हो एकदम डुबो देना पानी में। फिनिश। माँ, डॉक्टर शिव का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है और ना ही उन्होंने कॉल किया है। हम क्या करें? हम उन्हें कॉल कर लें? बेटा, वो आदमी तो चला गया। एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं ना वापस, और चल के शिव को ये वीडियो दिखा देंगे। हाँ माँ, उसके बाद हम पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और मंदिर और उस आदमी को अरेस्ट भी करवा सकते हैं।
चलिए। रुको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मंदिरा जितने पैसे तुम्हें देती है ना, उससे कहीं ज्यादा का तो दान हमारी माँ करती है। वैसे भी मंदिरा हॉस्पिटल की ट्रस्टी रही नहीं है। ट्रस्टी तो हम हैं, जॉइंट एमडी डॉक्टर शिव के साथ। हम तो कहते हैं ये जो गरीब मंदिर है ना, तुम इसकी टीम छोड़ो और हमारी टीम में आ जाओ। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हम तुम्हें उससे ज्यादा ही देंगे। बहुत खेल खेलिया तुम दोनों ने। अब अगर तुम दोनों में से कोई भी हिला ना, तो गला काट दूंगा इसका मैं। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते, हमारी बहू को कुछ मत करना, छोड़ दो उससे। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, कैसे पता चाहिए? जानती हो मुझे? तो रिश्तेदार है मेरी। अम्मा लगते हैं तुम्हारी। ये वीडियो हमारे पति यानी डॉक्टर शिव तक पहुंच गया और वो यहाँ आते ही होंगे। हाँ, उससे पहले ना मैं तुम दोनों को निपटा के ना यहाँ से भाग जाऊंगा। और जो तुम्हारा फोटो वीडियो में छप गया है वो पुलिस तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगी। और तुम हमारे बेटे शिव को नहीं जानते, तुम्हें ढूंढने के लिए ना पाताल लोक तक पहुंच जाएगा। फिर तुम पे 2-2 खून के इल्जाम लग जाएंगे। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा ना? वो मंदिरा तुम्हें कितना ही पैसा देती होगी, हम तुम्हें उससे ज्यादा देते हैं। अरे तुम जानते नहीं हो हम कौन है? हम डॉक्टर शिव कश्यप की पत्नी हैं और ये उनकी माँ। और इस मंदिरा की कोई औकात ही नहीं हमारे सामने। हाँ हाँ, मंदिरा तो घर की छोटी बहू है, हम है बड़ी बहू, असली मालकिन। और तुम इसे नहीं जानती, ये शिव की पत्नी है, घर में इसी का हुक्म चलता है। मंदिरा कितना देती होगी तुम्हें? अरे जितने पैसे वो तुम्हें देती है ना, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो हमारी माँ अपने पल्लू में लेके घूमती है। इतनी औकात है इनकी। और जितनी तुम्हारी कीमत नहीं है ना, उससे ज्यादा के तो हमारी माँ के जेवर होंगे। माँ, ये जो आपकी कान की बालियां ये कितने की होंगी? ये तो हमने बस यूं ही चलते चलते सस्ते से भी सस्ते में ले लिए थे, 10-15 लाख के। देखा, हमने कहा था ना कि मंदिरा जितने पैसे तुम्हें देती है ना, उससे कहीं ज्यादा का तो दान हमारी माँ करती है। वैसे भी मंदिरा हॉस्पिटल की ट्रस्टी रही नहीं है। ट्रस्टी तो हम हैं, जॉइंट एमडी डॉक्टर शिव के साथ। हम तो कहते हैं ये जो गरीब मंदिर है ना, तुम इसकी टीम छोड़ो और हमारी टीम में आ जाओ। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हम तुम्हें उससे ज्यादा ही देंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।